प्रिय छात्र छात्राओं, आपका एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए, हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ हैं उनको किस हिसाब से हम कैटेगरी बनाएं चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए, अलग अलग ये 3 प्रकार के जो पदार्थ हैं इनके अलग अलग गुण हैं और इनके गुणों के आधार पर हमने इनको कैटेगरी में बांटा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम किसको कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें और ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाएं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उसके उल्टी दिशा में ये चुंबकित हो जाते हैं, इन पे चुंबकीय गुण आ जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे बिस्मिथ है, जिंक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे बिस्मिथ है, जिंक है, कापर है, सिल्वर है, तेजी चांदी जिसको बोलते हैं, सोना है, हीरा है, सोडियम क्लोराइड नमक जिसको बोलते हैं, जल है, H2O है, मरकरी है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है आदि। ये सब पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो सिक्का धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, चांदी है या हीरा है, ये जो आभूषण जिन धातुओं के बनते हैं विशेष करके वो धातुएं क्या होती है? प्रतिचुंबकीय होती हैं। ठीक है, अब देखिए इनका चुंबकीय क्षेत्र में जो व्यवहार होता है उसको हम समझते हैं। देखिए एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की कोई छड़ है जिसको हमने चुंबकीय N और S ध्रुवों के बीच में रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको ध्रुवों के बीच में रखेंगे तो ये जो है पहले समांतर थी, पहले ये ऐसे समांतर थी, इस लाइन के अकॉर्डिंग थी ये, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आ गई तो ये घूम करके क्या हो जाती? सीधे खड़ी हो जाती है। और इस प्रकार से जो N ध्रुव है चुंबक का, उसके साइड का जो इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो उसके साइड का जो हिस्सा होगा वो N हो जाएगा और S ध्रुव की ओर का जो हिस्सा हो जाएगा वो S हो जाएगा, ताकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित ये कर सकें। देखिए एक दूसरा उदाहरण है जिसकी हेल्प से हम इनको समझ सकते हैं। देखिए एक चुंबक है कोई जिसके N और S ध्रुव हैं, इनके बीच के गैप के बीच में हमने एक कोई कटोरी रखी हुई है जिसके अंदर हमने यहाँ पर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा हुआ है। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जब हम N और S ध्रुवों को, ये जो N और S ध्रुव हैं, यहाँ पर तीर के चिन्ह से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो जब इसको हम क्या करते हैं? एक दूसरे के पास ले आते हैं, तो ये क्या करता है कि ये जो पदार्थ है बीच से जब हम पास लाएंगे इनको, तो ये क्या करेगा? बीच से जो है खाली हो जाएगा, किनारे किनारे की तरफ ही क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही इनको हम दूर ले जाएंगे, जैसे ही इनको हम दूसरे केस में दूर ले जाएंगे, यानी N और S ध्रुवों को दूर हटाएंगे, बीच का गैप बढ़ाएंगे, तो बीच में क्या हो जाएगा? ये सारा पदार्थ एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तीसरा उदाहरण, हमने यू आकार की एक कोई नली, यू ट्यूब जिसको कहते हैं, उसकी नली ले रखी है और इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो जैसे हम चुंबक के किसी ध्रुव को इसके पास ले आएंगे, N ध्रुव को जैसे मान लीजिए इसके पास ला रहे हैं, तो जो सिरा इस यू ट्यूब नली का जो है, जो सिरा चुंबक के N ध्रुव के पास होगा, वहाँ से द्रव का जो है, जो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें भरा हुआ है, ये नीचे खिसक जाएगा। ठीक है,
ये नीचे खिसक जाएगा, और जो दूर वाला हिस्सा उसमें जो है द्रव क्या हो जाएगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो है विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, इससे चुंबकित होता। तो इस प्रकार से ये था हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अब हम समझते हैं दूसरा कि भाई जो हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बाद हमारा जो दूसरा आता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ हम किसको कहेंगे? देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि जब हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ हम उसे कहेंगे जब हम इस प्रकार के पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। क्या होते हैं? मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, और चुंबक पे इनका आकर्षण बल होता है, चुंबकीय एक तरफ खींचते हैं, या चुंबक से जो है ये या इस चित्र की हेल्प से भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये मैं दर्शाना चाह रहा था, तो ये शायद मैंने डिलीट कर दिया, मुझे ये लग रहा, तो मैं चित्र निकालना चाह रहा था। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ये प्रतिचुंबकीय है, ऐसे ही आप इसका चित्र भी समझ सकते हैं कि ये N और S ध्रुव है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण जैसे मैं बता दूं आपको, अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, मामूली से चुंबकित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ और जो लोहा चुंबकीय अभी मैं बात करूंगा, उनमें केवल तीव्रता का अंतर होता है, बाद बाकी वो सेम होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ वो हो गए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे हम कहें कि भाई प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, या मैग्नीज है, कॉपर क्लोराइड है, या ऑक्सीजन है तरल लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं? मामूली से चुंबकित होते हैं। और इनका चित्र भी बिल्कुल जो है सेम टू सेम ऐसे ही होगा कि अगर जो है अनुचुंबकीय पदार्थ की ये छड़ है तो ये जो है ऐसे ना होकर के ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये यानी इसका जो N सिरा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये S बन जाएगा, और यहाँ वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, क्योंकि S ध्रुव की तरफ का है तो ये N बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये N और S ध्रुव है। तो जैसे हमने यहाँ पर कोई अनुचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, तो देखिए पास लाने पर, चुंबकीय ध्रुवों को पास लाने पर ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये बीच में जो है ये खाली हो रहा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ढेर जैसे बन जाएगा बीच में, जैसे यानी इसका ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हो जाना है। ऐसे ही हमारे पास जो तीसरा चित्र है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि जब N ध्रुव को पास लाएंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो सारा का सारा द्रव जो है इसमें ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ माने N ध्रुव को पास लाने पर ये द्रव क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो जस्ट जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का ये उल्टा है। ठीक है, लेकिन इतना समझना है कि लोहा चुंबकीय पदार्थ से ये क्या होता है, तीव्रता में खाली थोड़ा सा कम होता है, बाद बाकी क्या होता है, सेम। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के पदार्थ थे चुंबक के आधार पर जिसकी हम जो है व्याख्या करना चाह रहे थे। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और फिर इसके आगे जो है ये गुण क्यों इन पदार्थों के अंदर आ जाता है उसको हम आगे की वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए इतना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।